यह एक मराठी सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी की स्टार्ट होती है एक सोसाइटी में। रात का समय है जहां सोसाइटी का वॉचमैन गेट लगा रहा होता है। तभी एक औरत बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और ऊपर से एक आदमी मंजू कहे चिल्ला रहा होता है। थोड़ी ही देर में वहां एम्बुलेंस आती है और बहुत पब्लिक भी जमा होती है। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में प्रसाद की फ्रेंड आकर उसे समझाती है। तभी कहानी जाती है पास्ट में। यह दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है। उसके दोस्त तेजस एडवोकेट है। ये दोनों बाइक पर बहुत घूमते हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तब एक बूढ़ा इन दोनों को देख लेता है और कहता है, तुम दोनों शादीशुदा नहीं, फिर भी साथ में घूमते हो। यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अब वह लड़का अपनी माँ को स्कूल में छोड़ता है। उसकी माँ एक स्कूल टीचर है। उसकी माँ कहती है, तू तेरे दोस्त तेजस से ही शादी क्यों नहीं कर लेता। वह कहता है, वह सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और वह शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह करियर के पीछे पागल है। अब उसकी माँ की सहेलियाँ आती है और प्रसाद की बहुत तारीफ करती है। घर पर भी तेजस की माँ उसे कहती है उसके दोस्त प्रसाद से शादी कर ले। यहाँ यह समझता है कि तेजस प्रसाद से प्यार करती है। वह कहती है, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, बाद में प्रसाद के माँ पिताजी से उसका हाथ मांग लूँगी। अब यहाँ दिखाया जाता है प्रसाद के पिताजी को, जो एक बैंक मैनेजर है। उनके पास कोई बिल्डर आता है, शिरके बिल्डर। वह उससे रोक टोक बातें करते हैं। तब यह समझता है कि प्रसाद के पिताजी बहुत ही ईमानदार है और अपने वसूल के बहुत पक्के भी है। रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ प्रसाद के माँ पिताजी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी प्रसाद आता है और कहता है, मुझे नौकरी लग गई। यह बात सुनकर वह दोनों बहुत खुश होते हैं। यहाँ यह समझ आता है कि यह बहुत ही खुशहाल परिवार है और नेक भी है। प्रसाद अब उसके फ्रेंड को कॉल करता है। तेजस कहती है, अरे वाह, तुम्हें नौकरी लग गई, अब तो पार्टी देनी ही होगी। तभी उसकी नज़र जाती है उस बूढ़े पर जो सुबह उसे डांट रहा था। वह उसे देखती है तो वह दूरबीन से झांक रहा है। अब तेजस उसके घर आकर उसे बहुत डांटती है और कहती है, तुम ऐसे काम करते हो, मैं सोसाइटी में सबको बताऊंगी। वह उससे माफ़ी मांगता है। अब यहाँ दिखाया जाता है एक बर्थडे पार्टी में प्रसन्न बैठा है, बाकी सारे नाच रहे हैं। तब उसका दोस्त कहता है, तू भी चलना डांस कर। प्रसाद कहता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, रहने दो, तुम एंजॉय करो। मैंने तेजस को यहाँ लाया है, मुझे शौक नहीं है ऐसे पार्टी का। तेजस अपनी सहेलियों के साथ नाच रही है। तभी प्रसाद कहता है, चल घर जाते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ। उसकी सहेली कहती है, तुम उस बूढ़े को क्यों ले आई। तब तेजस कहती है, वह मेरा बचपन का दोस्त है और माँ ने उसके ही भरोसे पर मुझे यहाँ भेजा है। अब तेजस की वही फ्रेंड ड्रिंक लेने आती है और प्रसाद से कहती है, इतनी शानदार पार्टी में तुम ऐसे मायूस क्यों बैठे हो और ऊपर से मेरी सहेली को भी चल कह रहे हो। उसके साथ बहस करती है। तभी प्रसाद स्टेज पर जाकर गाना गाता है और पार्टी में चार चांद लगाता है। यह देख वह लड़की चौंक जाती है। अब गाना खत्म होते ही वह लड़की मंजू प्रसाद के पास आकर उसे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करती है। वह कहता है, यह एक बड़ा डिसीजन है, मैं ऐसे ही नहीं ले सकता। मंजू कहती है, मुझे ना सुनने की बस आदत नहीं है। अब तेजस एक जाने माने वकील के पास प्रैक्टिस कर रही होती है और वह उसे कहता है, तुम कामयाब बनोगे। इधर प्रसाद के ऑफिस में मंजू आती है, उससे मिलने उसके लिए गिफ्ट लाती है। वह कहता है, पिछले 8 दिनों से तुम रोज आकर यही कर रही हो। तब मंजू कहती है, मैं कल से तो यहीं रहूंगी। प्रसाद उसे अपना नंबर देकर कहता है, शाम को बाहर मिलते हैं। तेजस को दिखाया जाता है जो सब कुछ भूल कर सिर्फ अपने करियर की ओर फोकस है। प्रसाद और मंजू एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं।
अब तेजस एक कामयाब एडवोकेट बन गई और उसकी माँ कहती है अब शादी का भी देख लो। तभी तेजस प्रसाद के घर जाती है। प्रसाद की माँ से बात कर ही रही होती है कि प्रसाद और मंजू आ जाते हैं और कहते हैं हमने शादी कर ली। प्रसाद की माँ रोती है पर उसके पिताजी उसे समझाते हैं। तेजस का दिल टूट गया था, फिर भी वह अपने आंसू पोंछ उनका स्वागत करती है। कहती है मंजू अच्छी लड़की है, वह मेरी फ्रेंड भी है। प्रसाद के माँ बाप मंजू के घर आते हैं। यह वही आदमी है जो प्रसाद के पिता को बैंक में रिश्वत दे रहा था। मंजू के माँ बाप प्रसाद के माँ बाप को बहुत जलील करते हैं और घर से हकालते हैं। दूसरे दिन मंजू के डैड उसके लिए गाड़ी और एक ड्राइवर भेजते हैं। प्रसाद और उसके पिता कहते हैं तुम गाड़ी भेज दो, हम नई गाड़ी ले लेंगे। तेजस कहती है मंजू से तुम हनीमून को क्यों नहीं गए? तब मंजू कहती है यह बड़ी ही मिडिल क्लास लोग हैं, इनके ख्याल भी छोटे छोटे हैं। तेजस उसे समझाती है, कहती है वह बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ थोड़े मिडिल क्लास ख्यालों के हैं। रात में प्रसाद कहता है हम महाबलेश्वर को जाएंगे। वह कहती है यहाँ तो हम हमेशा जाते हैं, मुझे लगा स्विट्जरलैंड ले जाओगे। वह नाराज होकर सोती है। प्रसाद भी नाराज होकर टिकट फाड़ देता है। सुबह जब वह उठती है और बाहर जाती है तब प्रसाद की माँ कहती है मैं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए नाश्ता और खाना बनाकर रखा है, खा लेना। और उसे कहती है ऐसे नाइट गाउन में बाहर मत आना, खाना खा लो। मंजू खाना देखकर बहुत बुरा मुंह करती है क्योंकि उसने कभी ऐसा खाना खाया नहीं था। वह तो अपने बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। वह अपने माँ को कॉल करती है, कहती है यहाँ उपमा बना है नाश्ते में। ऑफिस में गए हैं सब लोग और मैं घर पर अकेली हूँ। तब उसकी माँ कहती है अरे फिर तुम्हें कॉफ़ी कौन करके देगा? मैं गाड़ी भेजती हूँ, तुम यहाँ आ जाना खाना खाने। और मंजू अपने घर जाती है। अब मंजू के माँ बाप उसके ससुराल वालों की बहुत बुराई करती है। तब मंजू कहती है वो इतने भी बुरे लोग नहीं हैं, ठीक है। अब रात में मंजू नहीं आई घर पर। यह बातें प्रसाद के पिताजी उसके माँ से कहते हैं। उसकी माँ कहती है दिल नहीं लग रहा होगा इसीलिए चली गई होगी अपने बाबा के घर। यह समझता है कि यह दोनों कितने समझदार है। अब वह आती है। प्रसाद के पिताजी कहते हैं चलो हम खाना खाते हैं, हम रुके हैं तुम्हारे लिए। मंजू कहती है सॉरी मैं तो खाकर आई हूँ, सोने जाती हूँ। अब प्रसाद घर पर आता है तब मंजू कहती है अपने हनुमान के लिए स्विट्जरलैंड के टिकट दिए हैं पापा ने ही की है यह बुकिंग। प्रसाद कहता है मुझे नहीं चाहिए, हम नहीं जा रहे। और फिर से उनका झगड़ा होता है। सुबह प्रसाद देखता है मंजू घर पर नहीं है तो वह वॉचमैन से पूछता है मेरी बीवी को बाहर जाता देखा क्या? वह कहता है ऊपर छत पर बैठी है, बाहर तो गई नहीं। तब प्रसाद उसके पास आता है और वह उसे सॉरी कहता है। मंजू भी उसे सॉरी कहती है और कहती है मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा हार्ड जा रहा है। तब वह कहता है हम दोनों ही एक दूसरे को समझ लेते हैं। वह उससे बातें करते करते नीचे देखती है। तब उसे चक्कर आता है और गिरती है। तब प्रसाद घबराता है। मंजू कहती है मुझे ऊंचाई का डर है, मुझे यह बीमारी है, मेरे एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट भी चालू है। अब प्रसाद डॉक्टर को मिलने जाता है। डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर यह कैसी बीमारी है? डॉक्टर कहता है उसे ऊंचाई से गिरने का डर है, वह हमेशा से ही ऊंचाई से डरती है। और मंजू तो बहुत अमीरी में पली है, तुम मिडिल क्लास लोग हो, ज़रा उससे अच्छे से संभालना। ज़रा जिद्दी है पर दिल की अच्छी है, छोटे बच्चों सा दिमाग है उसका। प्रसाद तेजस को सारी बातें बताता है। वह दोनों बहुत बातें करते हैं। रात में प्रसाद मंजू से कहता है हम दोनों बाहर जा रहे हैं, बैग पैक करो। अब वह दोनों बाहर घूमने जाते हैं, बहुत मौज करते हैं।
अब यहाँ दिखाया जाता है कि मंजू हॉस्पिटल में है और माँ को कॉल कर रही है। वह कहती है मुझे घर आना है। अब प्रसाद और उसके माँ बाप मंजू की ही राह देखते हैं। तब मंजू की माँ का कॉल आता है और प्रसाद से कहती है ज़रा तबीयत ठीक नहीं है मंजू की, इसीलिए वह आज यही रहेगी, उसका ऑपरेशन हुआ है। तब यह तीनों मंजू के घर जाते हैं। अब मंजू के माँ बाप इन तीनों को ही उल्टी सीधी बातें करते हैं। उसके पिताजी कहते हैं उसने अबॉर्शन किया है, उसे नहीं चाहिए था बच्चा, उसने इसीलिए किया होगा। तुम कौन होते हो उसे समझाने वाले। प्रसाद और उसके माता पिता बहुत दुखी हुए थे। प्रसाद और उसके माँ बाप घर पर आ जाते हैं और प्रसाद यहाँ बहुत रो रहा होता है। तभी मंजू आती है और बहुत रोती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो। फिर से ये तीनों उसे अपने घर में ले लेते हैं। सच में बहुत बड़ा दिल था इन लोगों का। प्रसाद और उसके माता पिता बहुत ही दुखी थे, फिर भी उन्होंने उसे घर में ले लिया। अब सुबह जब मंजू की माँ उसके बेडरूम में जाती है तो देखती है मंजू तो घर पर नहीं है। उसने एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि मैं प्रसाद से बहुत प्यार करती हूँ और उसके सिवा रह नहीं सकती, इसीलिए मैं जा रही हूँ। उसकी माँ यह चिट्ठी उसके पिताजी को दिखाती है। पिताजी कहती है जाने दो उसे, लड़की पागल है वह। मंजू के पिता एफआईआर फाड़ने पुलिस स्टेशन जाते हैं। तभी उसे वहाँ तेजस देख लेती है और कहती है अंकल आपको गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि वह लोग तो बहुत अच्छे हैं। मंजू खुश है। प्रसाद 15 दिन के लिए बाहर गया है, पर मंजू उसके लिए रूम सजा रही है। मंजू खुश है वहाँ, मैंने ही उसके साथ शॉपिंग की है। पुलिस वाला कहता है यह क्या कह रही है, तुम्हारी बेटी तो खुश है, फिर भी तुम एफआईआर क्यों फाड़ रहे हो। और वैसे भी एफआईआर वही फाड़ता है जिस पर जुल्म हुआ है, और तुमने कहा कि तुम्हारे बेटे को घर में हिंसाचार हो रहा है, यह तो झूठ है। अब 15 दिन बाद प्रसाद आता है तो मंजू उसे घर पर ले जाती है। सारे बहुत खुश होते हैं। वह बेडरूम में ले जाकर उसे दिखाती है कि मैंने रूम सजाई है, और दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तभी पर्दे वाला आता है। मंजू उससे डांट कर पर्दे अंदर लाती है और खुद पर्दा लगाने ऊपर चढ़ती है और उसकी बीमारी की वजह से नीचे गिर जाती है। अब कहानी फिर से आ गई प्रेजेंट में। डॉक्टर आकर कहता है कि मंजू अब नहीं रही, वह मर गई है। अब मंजू के पिता उसके कंप्लेन करते हैं प्रसाद के फैमिली के खिलाफ और कहते हैं कि इन्होंने ही मेरे बेटे को मार डाला। तभी पुलिस वाले प्रसाद और उसके माँ बाप को अरेस्ट कर लेते हैं। वह बहुत ही इज्जतदार लोग थे। सारे सोसाइटी के सामने उनकी नाक कट जाती है। मीडिया वाले भी बात का बतंगड़ बना के न्यूज़ दिखाते हैं। प्रसाद के पिता बहुत डरते हैं। तब पुलिस वाला उन्हें मारता है। सारी खबरें छपती है। वह आती है अपने सीनियर के पास। तब वह सीनियर कहते हैं कि मैंने शिकरे का केस लिया है, अब मैं यह केस नहीं ले सकता। तब तेजस कहती है अब यह केस मैं लड़ूंगी। प्रसाद के माता पिता को ड्यूटी से सस्पेंड करते हैं। प्रसाद बहुत रोता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। अब केस आता है कोर्ट में। मंजू के पिता शिकरे तो प्रसाद को फांसी पर लटकाने ही बैठे हैं। वह कहते हैं मेरा और प्रसाद के पिता का पहले से ही झगड़ा था, यही बात ध्यान रखकर इन्होंने मेरे बेटे को फंसाया और ऐसे मार डाला। प्रसाद पर बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। उसकी माँ भी बहुत इल्ज़ाम लगाती है। कहती है हमारे बेटे बहुत अमीर में पली थी, फिर भी वह उनके घर रहती थी, पर ये लोग उसे खाना भी नहीं देते थे। तेजस यह बातें बहुत अच्छे से क्रॉस करती है और अब वह शख्स ढूंढने के लिए कोर्ट को टाइम मांगती है। अब उसे सबूत मिलने के लिए वह बहुत भटकती है और बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर कर लाती है। अब फिर से कोर्ट लगता है।
प्रसाद तेजस से सब कुछ पूछती है, सबूत ढूंढने लग जाती है। दूसरे दिन भी प्रसाद के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगते हैं। अब तेजस उसे अच्छे से क्रॉस करती है। यह बहुत ही देखने लायक है। कोर्ट में कैसे केस होता है यह समझता है। तेजस बहुत अच्छे से केस लड़ती है। अब तेजस प्रसाद को बेगुनहगार साबित कर देती है और उसे कहती है कि मंजू उसके बीमारी की वजह से चक्कर आकर गिर गई है और सारे सबूत जज को दिखाती है और प्रसाद निर्दोष छूट जाता है।